हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट अंतिम प्रश्न सीरीज। और आज हम इस सीरीज का एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल. व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल. हमसे क्या बोला गया है कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने इंसिडेंट कराई है किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल में. आगे क्या पूछ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा जब मैं फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दूंगा और इंटेंसिटी को डबल कर दूंगा. ठीक है, अब तुमने देखा इंटेंसिटी को डबल कर दिया है और तुम्हें ये चीज पता है कि इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट. और तुम मान लोगे डबल्ड में टिक, पर ये गलत ऑप्शन है. क्यों? सबसे पहले इंटेंसिटी देखने से पहले तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी तुमने फेंकी है उस फोटो सेंसिटिव मटेरियल में, क्या वो कैपेबल है उसके वर्क फंक्शन को भी ओवरकम करने के लिए. मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी एट लीस्ट वर्क, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे तो ज्यादा होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. तभी तो उसके बाद जब प्रोड्यूस हो जाएगा तब हमारा इंटेंसिटी का रोल आएगा कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट. जब तक ये सिचुएशन नहीं होगी तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ाओ. तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है क्या वो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसके बराबर या उससे बड़ी है कि नहीं. ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इस सिचुएशन में हमारी फ्रीक्वेंसी जो थी वो 1.5 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट थी. यहाँ पे तो साफ साफ ज्यादा ही दिख रही है. ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से. नेक्स्ट सिचुएशन में क्या कर दिया हमने, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया. मतलब नई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3/2 न्यू नॉट. तो नई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास, नई फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखते हैं न्यू डैश इज इक्वल्स टू न्यू अपॉन 2. वो कितना हो जाएगा 3/2 वी नॉट इज इक्वल्स टू 3/4 न्यू नॉट. यहां से समझ में आ रहा है कि नई फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी ये. अब यहां पे ये देखो 3/4 लेस देन 1 है. अगर कोई लेस देन 1 क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करते हो, वो मल्टीप्लाई होने के बाद और कम आ जाती है. मतलब यहाँ से क्या पता लग रहा है कि न्यू नॉट, न्यू की वैल्यू मतलब जो हम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी करवा रहे हैं वो कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से. और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ही कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे ही नहीं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितना भी इंटेंसिटी इंक्रीज करो. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप डबल करो, उसको 4 टाइम्स करो, एनी टाइम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो ही रहेगा. जीरो क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी करा रहे हो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है. मतलब कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. तो ऑप्शन सी वुड बी राइट. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. थैंक यू वेरी मच.